अरे चालू करने पे ध्यान दो इसको बस। ओ मैग्नेट यहाँ देख ले आप, थोड़ा जो कल मैंने पढ़ाया था उस पर थोड़ा रिवाइज कर लेना फास्ट फास्ट। ये सर्किल है जो मैं पूछता जाऊँ बताते जाओ भाई। ये क्या है? सरकमफेरेंस। या फिर मैं आपसे बोलूँ सुन लो पहले, लॉन्गेस्ट आर्क क्या होती है? सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। इसी से अपन ने बना दिया था लेंथ ऑफ आर्क। ये एक आर्क ही है अपने आप में। क्या है? एक आर्क। 360 पाई आर थीटा अपॉन। कल तक बात हो गई थी और मैंने कुछ बताया था इसमें, आ रहा हूँ मैं। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई एरिया ऑफ, पूरा लेंगे हम, पूरा एरिया ऑफ सर्कल। हालांकि मैंने आपको पेरीमीटर ऑफ बताया था, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ये सरकमफेरेंस ही क्या है? अपना पेरीमीटर। ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर हो गया। बट इसमें साथ में क्या आता है? थीटा। और अपॉन में क्या आता है? 360। अभी कंप्लीट अपने आप में 360 एंगल होता है तो थीटा से थीटा, यानी कि थीटा से 360 कट जाएगा और थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। काम कहाँ आएगा? काम सुन लो। इस तरीके से हमको इसका एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का। कौन सा पार्ट? सुनना, पूरा पार्ट। ये पूरा पार्ट, इसका एक कंप्लीट पार्ट, ये पूरा फुल जो भी इसके अंदर आएगा, इसको बोलेंगे क्या हम? अंतर समझ लो। ये सेंटर है। इसकी अगर मैं बात करूं, इसको बोलेंगे हम सेक्टर। पूरा सुन लो पहले, इसको बोलेंगे हम सेक्टर। अब पर्टिकुलर सुनना, सिर्फ पर्टिकुलर इस वाले पार्ट की, नीचे वाले पार्ट की, सिर्फ इसकी। ढंग से अच्छी तरीके से आंखों को खोल कर सुन लेना, यहाँ से गड़बड़ होगी तुमसे। अब देखो, इसमें तो कंप्लीट आ रहा है, इसमें ये वाला पार्ट नहीं आ रहा, सिर्फ नीचे वाला पार्ट आ रहा है अपना। कौन सा पार्ट? सिर्फ आर्क वाला। और आर्क में भी कौन सा? कॉर्ड वाला पार्ट। जैसे मैं इस पॉइंट का नाम दे दूं ए बी। अब जब इसका तुम नाम लिखोगे, ये अपनी एक आर्क है, इस आर्क का नाम हम इस तरीके से लिखेंगे, ये आर्क ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। और जो ये इधर वाली बची है ना अपनी, ये वाली, इसका नाम हो जाएगा बी ए। इसका नाम क्या हो जाएगा? बी ए। समझ गए? आर्क को हम ऐसे डिनोट करेंगे। क्लियर है? पहले मैं बता चुका हूँ आपको इनके बारे में। सिर्फ इसको, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले को भूल जाना। इस वाले को, इसको बोलेंगे हम सेगमेंट। क्या बोलेंगे? हम मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ। मेजर और माइनर के बारे में सिखाया था मैंने आपको। बताइए, मेजर साहब का प्लॉट बड़ा होगा तो बड़ा वाला पार्ट होगा अपना मेजर, एक से पता चलेगा। और छोटा वाला क्या होगा? माइनर। इसका नाम होगा माइनर सेक्टर। इसका नाम क्या होगा? माइनर सेक्टर। और इसका क्या होगा? जब मैं तुमसे बोलूं कि भाई मुझे तुम मेजर सेक्टर का एरिया बताओ, तो करना क्या है? कंप्लीट के एरिया में से इस छोटे वाले को माइनस कर दो। कौन सा निकल के आ जाएगा? मेजर। और जब पर्टिकुलर आपको माइनर सेक्टर का निकालना है तो फॉर्मूला देखो, ये रहा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। किसका? सेक्टर का। कौन से वाले का? माइनर का। माइनर सेक्टर का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बन जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब मास्टर ये बताओ कि थीटा की जगह क्या रखेंगे हम? ये प्रश्न है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जितने डिग्री का एंगल यहाँ पर होगा, अगर ये 90 है तो 90, 60 है तो 60, 30 है तो थीटा यहाँ मिलेगा। अब ये एरिया किसका निकालेगा? इस पूरे वाले पार्ट का। किसका? पूरे पार्ट का। बात आती है इस पर, इस पर, इस पर। अब उसका कर लोगे ना मेजर का। मेजर का कैसे होगा? कंप्लीट का एरिया माइनस इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन।
निकल के आ जाएगा किसका, मेजर का। क्लियर है। ये देखो सेगमेंट, सेगमेंट में देखो आप ढंग से, अगर मैं इसको भी इसमें ऐड कर दूं तो क्या अपना वापस से माइनर सेक्टर नहीं बन गया। अब माइनर सेक्टर क्या निकालेगा अपना पूरा कंप्लीट, ये उसमें ये भी आएगा और ये भी आ जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे ना। देखना पूरा, मैं इसको 1 नंबर बोल रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ 2 नंबर। जब मैं 1 नंबर और 2 नंबर को ऐड कर दूंगा, जब मैंने 1 नंबर और 2 नंबर को ऐड कर दिया तो क्या मेरे पास ये इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से ये पूरा पार्ट आ गया ना। अब मुझे चाहिए सिर्फ 2 नंबर। कौन सा चाहिए, 2 नंबर। तो हम एक काम करें, क्या इन दोनों में से अगर अपन 1 नंबर को माइनस कर दें, किसको माइनस कर दें, 1 नंबर को, तो अपने पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 नंबर बचेगा। इस कंप्लीट का फॉर्मूला क्या ये रहा, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1 नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा, सुन लो। ये ट्राइंगल है ना, क्या ये ट्राइंगल। अब आपको इसमें हाइट वाइट तो दिखेगी नहीं, इसमें क्या दिखेंगे आपको, रेडियस। ये एक रेडियस है और एक ये रेडियस है, यही है ना। इसका फॉर्मूला अगर मैं आपको समझाने भी जाऊं तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें ये साइन से रूल आएगा, इसमें मतलब कोसाइन और साइन का रूल बनता है इसमें। मैं खुद से आपको बता रहा हूँ, याद कर लेना इसको। इसका बनेगा 1/2, वैसे भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल में आता है ना 1/2 इंटू बेस इंटू, बस आपकी बेस की जगह आपको क्या लिखना है, इसमें आर आ रहा है ना, कितनी आर आ रही हैं, 2, तो आर स्क्वायर, कितनी आर आ रही हैं, 2, तो आर इंटू आर स्क्वायर हो गया याद। एक और आ जाएगा अपना साइन थीटा, क्या आ जाएगा, याद करना पड़ेगा भाई। थीटा की जगह क्या लिखोगे, जो यहाँ पर थीटा की वैल्यू होगी। जैसे अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो आपको 90 लिखना पड़ेगा, थीटा की अगर 60 है तो 60। बट गड़बड़ कहाँ होगी, गड़बड़ वहाँ होगी अगर किसी को टेबल याद नहीं है ना, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक की, तो वो वैल्यू कैसे पुट करेगा। उसके लिए आप, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से टेबल समझाई है, उसको देखने से याद हो जाएगी आपको, सिर्फ देख लेना। अब ये निकलेगा अपना एरिया ऑफ, हमने किसका निकाला है, सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, छोटा। बाकी बड़ा वाला तो ये रहा पूरा, बड़ा वाला तो ये रहा, इसको बोलेंगे अपन, कहाँ गया, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट भाई छोटा है ना, तो बनेगा माइनर सेगमेंट। और अगर बड़े वाले का निकालना हो तो पूरे एरिया में से इसको माइनस कर देना, किसको, छोटे वाले को निकाल के। आपसे पूछा ही ये जाएगा, ज़्यादातर केस में आपसे पूछा ही ये जाएगा कौन सा, माइनर और ये इधर वाला, ये तो हो जाएगा सेगमेंट और ये हो जाएगा सेक्टर। बताओ क्लियर है, अभी क्लियर है। हाँ, मेजर सेगमेंट ये रहा ना पूरा, उसका क्या निकलेगा, कंप्लीट में से इसको माइनस करना है, इसको निकाल करके पूरे के एरिया निकालना है, उसमें से किसको माइनस कर देना है, इस कंप्लीट को आपको माइनस करना है। नहीं समझे आपको, जैसे ये आ गया, ये क्या हो गया अपने पास, छोटा, और पूरा क्या है, बड़ा। कंप्लीट में से यानी कि किस में से, पाई आर स्क्वायर में। आपका काम है पहले आपको निकालना है छोटे का, किसका निकालना है, छोटे का। निकाल दिया, मान लो छोटे वाले का अपना आ गया 22, कितना आ गया 22, और टोटल का निकाल दो, टोटल में कितना जोर पड़ेगा आपसे, पाई आर स्क्वायर करके निकाल दो। और बड़े वाले का मान लिया आ गया अपना, ऐसे मान लो आप 84 आ गया, कितना आ गया 84। अब 84 में से किसको माइनस कर दो, छोटे वाले को, निकल के आ जाएगा बड़ा अपना, जो भी ये बचेगा ये बड़ा है अपना, बड़ा वाला वो है। ठीक है, तो ये तो है अपना मेजर सेगमेंट और ये अपना माइनर सेगमेंट। क्लियर है, मेजर और माइनर सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। सेक्टर ऐसे होता है, ऐसे होता है। हिंदी में बोले तो ये त्रिज्य खंड है, ये वृत्त खंड है। बट तुम्हें हिंदी बताऊंगा तो फिर तुम झुंझला जाओगे, दिक्कत हो जाएगी तुमको। ये समझ गए ना तुम अब हाँ, कौन सा
देखो ये छोटे का है, ये किसका है, छोटे का। अगर तुम्हें निकालना है बड़े का तो पूरे में से, इस कंप्लीट में से, किस में से, कंप्लीट में से छोटे वाले को माइनस कर दो, बताओ क्या बचेगा। अगर हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, तो मेजर ही तो बचेगा यार। क्या बचेगा, मेजर। ये कंप्लीट है ना अपने पास, अगर मैं कंप्लीट का निकालूंगा तो मेरे पास इस तरीके से आएगा। इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, इसको इसमें से निकाल दूं, तो मेरे पास बच गया ना मेजर। तो कंप्लीट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। और छोटे वाले को निकालने का क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बस यही है, घर जाके उतार लेना, वीडियो में से ख़त्म कर रहा हूँ। अब करना कौन सा चैप्टर है, 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। आप निकालो, घर जाकर उतार लेना भाई इसमें देख देख करके, क्योंकि नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे अपन फॉर्मूले में। बाकी जब क्वेश्चन आएंगे तो उनको लिखाऊंगा तो मैं हुई हुआ, मुझे समझाने थे तुमको फॉर्मूला कहाँ से आए। देखो मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ, फॉर्मूला कहाँ से क्यों कैसे आया, वरना आपको कोई नहीं बताएगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो। बहुत बहुत भाई याद पढ़ रहे हो भाई, एक पढ़ो कोई भी। हाँ, find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles. ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ इसके। चलो अच्छी बात है, तुमने पढ़ा भाई है ना। इसमें आपको पाई की वैल्यू दे दी कि पाई की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 22/7 अप्रोक्स है, नॉट एग्जैक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। 19 ही दे रखिए क्या भाई, एक सर्कल की जो अपनी रेडियस है 19, मतलब बड़ा बनेगा। ये कैसा बनेगा, थोड़ा बड़ा। इसकी रेडियस कितनी है, और इसकी कितनी है, 9। इसकी 9 है। तो उसके बाद फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। उसने बोला है कि आपको क्या है कि एक रेडियस फाइंड करनी है, किसकी, एक नए सर्कल की। एक नया सर्कल इधर बना रहा हूँ मैं, ये इन दोनों सर्कलों की जो सर्कमफेरेंस है, क्या है, सर्कमफेरेंस। इसकी सर्कमफेरेंस सुन लो, अब ये रेडियस है ना इसकी, इसको हम क्या बोलेंगे, आर। इसको भी हम आर बोलेंगे। जब हम दोनों को आर बोलेंगे तो फिर फर्क क्या रहा, इसका नाम भी मैं गोलू रख दूं, इसका भी मैं गोलू रख दूं। गोलू इधर आ रहे, क्या दोनों गोलू नहीं आ जाएंगे, तो गोलू में फर्क कीजिए, गोलू फर्स्ट, गोलू सेकंड, नाम देंगे R1 और R2। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन पढ़ना मेरे साथ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि जो तीसरा सर्कल बन रहा है उसकी सर्कमफेरेंस इन दोनों की सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल है। इसकी सर्कमफेरेंस क्या है, 2πr1। सर्कमफेरेंस तो 2πr ही होती है। इसकी क्या है, 2πr2। दोनों का सम, सम मतलब प्लस, सम मतलब प्लस। जैसे क्वेश्चन बोले करते जाया करो, घबराने की जरूरत नहीं है इनमें। इन दोनों के इक्वल निकल के आएगी इसकी 2π। अब देखो इसकी हम r क्या मान लेते हैं भाई, इसकी इन सबसे बड़ी r आएगी 2πr, मान ली हमने, बड़ी r मान ली। r अलग कर दी, क्या उसकी 90 नहीं आएगी, नहीं। क्या उसकी 9 ही आएगी, नहीं। इन दोनों का प्लस करके सर्कमफेरेंस है, मतलब इन दोनों का तो ज़्यादा आएगी ना, वो इन दोनों से ज़्यादा आएगी, इसलिए मैंने उनको नाम क्या दे दिया, आर। कैसी आर, कैपिटल आर। क्लियर है। अभी देखो क्या होता है, समझो पहले क्वेश्चन को, ये लिखना पड़ेगा अपन को ऐसे। आगे देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या है,
2 पाई। अब मैं आपको समझाता हूँ कॉमन 2 पाई कैसे है। देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी पाई की वैल्यू यहाँ भी मैं 22/7 लिखूंगा और यहाँ भी 22/7। जब कोई चीज़ दोनों तरफ कॉमन होती है ना, मतलब सेम होती है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे कॉमन आ गया 2 पाई, कॉमन क्या आ गया 2 पाई। अब तुम ये मत सोचना कि आर यहाँ भी कॉमन है, आर यहाँ भी कॉमन है, नंबर अलग है। बोले तो ये 19 है, इधर आएगा R1 प्लस, ठीक है, इक्वल 2 पाई आर। बहुत बढ़िया भाई। अब मल्टीप्लाई में है ना ये, देखो हाँ, R1 प्लस इक्वल 2 पाई आर अपॉन 2 पाई, 2 से 2, पाई से पाई, R1 प्लस R2। इसका मतलब है कि ये जितनी होगी इन दोनों R के इक्वल होगी। इसकी R की वैल्यू 19, R2 की वैल्यू 9, इक्वल R बराबर 28 क्या सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर। खत्म। ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब तुम्हारे पापा मम्मी की कसम है घर जाके इनको जो तुम प्रैक्टिस ना करो तो क्यों, उसमें देख लो, उसमें साफ बोला फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। क्वेश्चन को देख लिया करो, फाइंड क्या करवा रहा हमसे, इसलिए बोल रहा हूँ पहले क्वेश्चन को समझो तुम। जब तक क्वेश्चन को तुम समझोगे नहीं, क्वेश्चन तुमको नहीं समझेगा, फिर टिट फॉर टैट होगा। फिर क्वेश्चन तुमसे ये कहेगा जब मैं था तब तूने नहीं समझा, अब मैं हूँ अब मैं तुझे नहीं समझूंगा। ये तो होगा फिर तुम्हारे साथ। समझ गए पहला क्वेश्चन? हाँ भाई अमर सिंह राठौड़, क्लियर है ना? अब टेस्ट जब भी हो इसमें फुल नंबर लाना, नहीं तो धिक्कार है इस जिंदगी पर, है ना। इन मनुष्य का जन्म ही धिक्कार है। फिर यार मनुष्य बनाए तो थोड़ा उसको कर्म करो, बिल्कुल अपने दिमाग का यूज करो। पॉज कर दिया ना, कर दे क्वेश्चन तो कम से कम आने चाहिए यार उसमें, है ना। मैंने सोचा था 5 क्वेश्चन डाल दूंगा इसमें, आज 5 के सोचा था मैं, पर उसमें टाइम लग गया ज़्यादा दुकान खोलने में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। अरे रुक जा भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो, घर कर लेना खूब। मैं खुद पढ़ रहा हूँ, तुम मत पढ़ो। द रेडियस ऑफ 2 सर्किल्स 8 सेंटीमीटर एंड, तो भाई इसकी तो हो गई 8, इसकी हो गई 6। क्या है? सेंटीमीटर और सेंटीमीटर रेस्पेक्टली मतलब क्रम से, पहले की और दूसरे की। फाइंड द रेडियस, क्या फाइंड करनी है? इसको पहले ही सेट कर लिया करो भाई, फाइंड करनी है अपन को रेडियस। किसकी? उसकी, बड़े वाले की, है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्किल्स। सेम है। अब की बार क्या है सुन लो, इन दोनों का एरिया, इसका R1, इसका नाम देते हैं R2, पाई R2 स्क्वायर इक्वल पाई R स्क्वायर। बड़ी R मान लो उसको, वही है सेम टू सेम। एरिया क्या होगा? पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। दोनों को मैंने प्लस क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का सम तीसरे वाले के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? एरिया के। तो लिख दिया पाई R स्क्वायर। सबको क्लियर है ना भाई? यहाँ तक दोनों तरफ से देखिए कॉमन क्या आ जाएगा? पाई, पाई नोट R, सिर्फ पाई। गलती करोगे तुम, क्योंकि पाई कॉमन, R1 का स्क्वायर इजकल टू पाई R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इजकल टू, मुझे 2 एक्स्ट्रा लगा उसमें कि 2 पाई R स्क्वायर, तो मैं इजकल टू बोला था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए पाई जाएगा यहाँ, तो तुम अब 10th क्लास में हो ना, तो इधर मत भेजो, यहीं काट दो। समझदार हो अब तुम इतना। R1 का स्क्वायर बन गया, वैल्यू 8, 6, 100 और 100 का क्या आएगा? 10। देखो 100
देखो स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा। और एक बात ध्यान रखना, जब रूट हटता है हमेशा प्लस माइनस में जाता है, बट क्या रेडियस कभी माइनस में आएगी? नहीं आ सकती। तो इसका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही अपनी आर है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सिमिलर है। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो। उम्मीद करता हूँ कि आगे जो अपना टेस्ट आएगा उसमें शायद कोई बच्चा गलत करे इनको, और फिर भी समझ में ना आए तो अब मैं खुद देखो अपने आप से मैंने आज रिकॉर्ड किए हैं, ताकि तुम घर जाके इनको देख लो। देख लेना भाई, नंबर आने चाहिए अब की बार। हाँ नहीं तो फिर धिक्कार है तुम पर।